नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामजी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टार मीडिया न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, आज पूरा देश कोरोना की कहर से त्रस्त है। कोरोना की चपेट में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, मुंबई के लोग आ चुके हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग चुका है। पर प्रांतीय लोग पलायन कर रहे हैं। कोरोना पेशेंट को हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, परंतु पक्ष और विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपके मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि हम मनपा चुनाव अकेले लड़ेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष आदरणीय भाई जगताप जी ने एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हम महानगर पालिका का चुनाव अकेले लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे, और उन्होंने उस पर करीब करीब काम का शुरुआत कर चुके हैं। पिछले 2-3 महीना से कोरोना आने के बढ़ गए पीछे, इसमें उनका काम थोड़ा सा धीमा गति हो गया है। लेकिन एक निर्णय है और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जिला में, हमारे उत्तर मुंबई से भी राय पूछी गई तो सभी लोगों ने एक ही कहा है कि हम लोग अपना चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। शिवसेना के साथ हमारी कोई युति नहीं होगी। हमारी क्लियर कट लाइन है, स्टैंड है। इसमें अगर अलग लड़ेंगे चुनाव तो गठबंधन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना? गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। एक सरकार बनी है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है और उस पर काम होगा। ये असेंबली का चुनाव नहीं है, महानगर पालिका का चुनाव, छोटे छोटे चुनाव होते हैं। इसमें उनके भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके भी पार्टी के, मुझे जो जानकारी मिली है कि उनके भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहते कि चुनाव मिल के लड़ा जाए, वो भी, उनकी भी डिमांड है अलग अलग लड़े, तो फिर इसमें फर्क पड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर घेरने में लगी हुई है। इन सब मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के सहयोगी दल उत्तर मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एवं मनपा वार्ड क्रमांक 28 के नगर सेवक राजपद यादव से स्टार मीडिया न्यूज़ द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान राजपद यादव ने अपना खुलकर पक्ष रखा। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी भगवती मिश्रा के साथ एक खास बातचीत। अभी हाल ही में विपक्ष के नगर सेवकों और भाजपा के लोगों ने लॉकडाउन के विरोध में मोर्चा निकाला था। इससे क्या अर्थ निकाला जाए? नहीं, ये तो बीजेपी सिर्फ नौटंकी कर रही है, ये नाटक कर रही है। अगर सही में सीरियस है, हमारे आदरणीय भाई जगताप जी ने महाराष्ट्र सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा था और जगह जगह बैनर भी लगाए थे कि भाई दुकानदारों के लिए कुछ सहूलियत दी जाए, दुकानदार परेशान होंगे, व्यापारी परेशान होगी। उसमें सरकार ने दुकानों के लिए 9 से 11 का टाइम देने की बात की थी, लेकिन पेशेंट बढ़ने लग गए थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से और बीजेपी के नेताओं से कि जो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन किया गया उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? जो राजस्थान में लॉकडाउन करने की बात है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वहाँ पे आप मोर्चा क्यों नहीं निकाल रहे हो? मोदी जी ने जब शुरू में लॉकडाउन किया था और आज में जितने पेशेंट हैं, इससे उस समय से दुगना पेशेंट है, 3 गुना पेशेंट पहुँच गए हैं। कोविड का जोर पकड़ा हुआ है, तब लॉकडाउन हुआ था, तब आपने क्यों नहीं इस पर व्यापारियों के हित की चिंता की बात की? कहीं कुछ नहीं करते। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहीं ESIS हॉस्पिटल है कांदिवली ईस्ट में, पिछले कई वर्षों से बंद था, टूट के बनने के तैयार हो गया है, हॉस्पिटल बंद पड़ा था। जब बीजेपी की सरकार थी, अजंता जी ने माणिकराव ठाकरे जी से टाइम लेकर के, जो नेता थे हमारे विधान परिषद में, मंत्री के यहाँ मीटिंग लगा के उसको चालू किया गया। अभी 19 मार्च को लेटर दिया गया कि भाई यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम शुरू हो, और वैक्सीन लगाने का काम शुरू करने के लिए आदरणीय पालक मंत्री असलम शेख जी की यहाँ मीटिंग हुई। उन्होंने उसको आदेश दिया कि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर चालू हो, वैक्सीन का काम शुरू हो। लेकिन उनके आमदार
झूठे बैनर लगा दिए। जब उनको मालूम पड़ा कि 19 मार्च को लेटर दिया गया, वो 2 अप्रैल को लेटर दे दिया और बैनर लगा दिए, बूथ लगा रहे। तो ये सब झूठ साच करने का काम, अगर उनको इतना ही फिक्र है व्यापारियों का, तो क्यों नहीं राज्यपाल के पास गए? राज्यपाल तो इजी अवेलेबल है, कंगना रनावत को मिल सकते हैं, तो क्या बीजेपी के नेताओं को नहीं मिल सकते थे? क्यों नहीं उनके पास गए? क्यों नहीं उनके पास जा करके और सरकार को आदेश दिलवाने का काम किए? सरकार राज्यपाल का आदेश मानती नहीं, तो केंद्र में उनकी सरकार है, उनके प्रधानमंत्री, उनके गृह मंत्री, क्यों नहीं आदेश दिलवाए? सिर्फ एक दिखावा करने के लिए। वो भी इस चीज को मानते हैं कि कोविड में, इस महामारी में लॉकडाउन की परिस्थिति जैसी निर्माण हुई है, लेकिन वो नौटंकी करना चाहते, दिखावा करना चाहते, झूठी सिंपैथी लेना चाहते। इसके लिए मोर्चा एक दिन मोर्चा निकाले आधा घंटे का, मैं देखा हूं। और मैं खुला कहता हूं, उसमें 20% व्यापारी थे, 20% से 25% व्यापारी थे, 80% उनके कार्यकर्ता थे जिनकी कोई दुकान धंधा नहीं है। मैं कांजुली की बात कर रहा हूँ, 80% उनके कार्यकर्ता थे। ये तो नौटंकी है। नौटंकी करने का अगर उनको इतना ही फिक्र है व्यापारियों का, जाए माननीय राज्यपाल जी के पास और उनको आदेश दिलाए। वो तो करते ही नहीं, कभी शिष्टमंडल लेके नहीं गए। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, गुजरात में लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? कुछ नहीं, दिखावा, नौटंकी। अभी हाल ही में परमवीर का मुद्दा उछला था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? परमवीर जी का मैं एक कहना चाहता हूँ, परमवीर जी का एक इंक्वायरी चली है, कोर्ट में मैटर है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो आपके मीडिया के माध्यम से या पेपर के माध्यम से सुना हूँ, पढ़ा हूँ, तो उसमें मैं ये कहना चाहता था, जो वजह को अगर मंत्री ने आदेश दिया था तो उसी समय क्यों नहीं खुले? जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तब उनको याद आया। और इस विषय पे मैं ज़्यादा ना बोल के हमारे वरिष्ठ इस पर मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि कानूनी अड़चन है। हाई कोर्ट की कुछ इंक्वायरी वगैरह चल रही है, हाई कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया है, तो उस पर कहेंगे। लेकिन विपक्ष और विशेषकर बीजेपी इसी मुद्दे को बना करके लगातार हमलावर है। नहीं, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब इस पर क्या कहेंगे? जो कोरोना की दवा है रेमडेसिविर करके, उसकी दवा नहीं मिल रही, जो उसको ब्लैकमेल कर रहा था उसको पुलिस पकड़ी है। तो हमारे दोनों नेता, इस विधान परिषद के, विधानसभा के विपक्ष के नेता पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। अब इंक्वायरी हो रही तो परेशान है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनसे इस पर भी तो राय पूछिए। तो पुलिस अपना काम कर रही है तो उनको करने देना। रेमडेसिविर का जो इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस पर क्यों नहीं वो कर रहे? जो ब्लैक कर रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़ने दे रहे? क्यों उसको बचाने का काम कर रहे? तो ये सब सारे मुद्दे हैं। अच्छा, अब हम बीएमसी चुनाव पे आते हैं, क्योंकि 1 साल ही बाकी रह गया मनपा चुनाव, और इस बार आरक्षण की भी कोई संभावना नहीं है। मतलब जैसा पुराना आरक्षण है उसी आधार पर चुनाव होगा। तो आप अपने वार्ड में आप फिर टिकट के लिए डिमांड करेंगे? देखिए, टिकट देना, टिकट नहीं देना, ये पार्टी हाईकमान का काम होता है, पार्टी का काम। लेकिन एक कांग्रेस का उत्तर मुंबई में हम लोगों ने एक निर्णय लिया। मैं उत्तर मुंबई का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते एक बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जिता के अपने कैंडिडेट लाएंगे। रही काम की बात, मेरे विभाग के काम की बात है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस कांदिवली ईस्ट में जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहा हूँ, जो भी प्रोजेक्ट वर्क अगर कोई काम किया है, या तो राजपत यादव ने किया, तो डॉक्टर अजंता यादव ने किया। मैंने अपने कार्यकाल में वडारपाड़ा रोड नंबर 1, वडारपाड़ा रोड नंबर 2, हनुमान नगर रोड, सब सीमेंट रोड बन रहा आपके सामने, पानी का पाइपलाइन डालने का काम किया। हिंदी मराठी स्कूल, हिंदी मनपा स्कूल, मराठी मनपा स्कूल, दोनों स्कूलों को डेवलप करने का काम किया, दुरुस्तीकरण का काम किया, दोनों स्कूल 10वीं तक लेके गए। हिंदू शमशान भूमि, मुस्लिम कब्रिस्तान डेवलपमेंट करने का काम किए। समर्थवाड़ी ब्रिज को तोड़ा गया। ये सब सारे डेवलपमेंट का काम अगर कोई किया है तो मेरे द्वारा अजंता यादव। लोखंड वाले की बात करते, लोखंड वाले में जितने गार्डन है, चाहे बीर अब्दुल हमीद हो, चाहे अन्ना भाऊ साठे हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे विलासराव देशमुख हो, माधवराव सिंधिया हो, जितने भी गार्डन है, सावित्रीबाई फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, डॉक्टर अजंता यादव ने डेवलप किया है, उसको बनाया। नहीं तो पता ही नहीं था कि गार्डन या ग्राउंड है। चाहे लोखंड वाले का रोड हो, सीमेंट रोड हो 120 फुट का, चाहे कदमबाड़ी से लेकर सफाई हाट तक का रोड हो। और सबसे बड़ी बात, महिंद्रा कंपनी से
लड़ के झगड़ के अगर उस रास्ता को लाने का काम कोई किया है तो डॉक्टर अजंता यादव ने किया। वहाँ पे जो महिंद्रा कंपनी के कब्जों में सालों सालों से, पिछले कई सालों से वो रोड कब्जा किया था। एचडी कॉरपोरेशन ने वहाँ पर ट्रांजिट बिल्डिंग बनाई थी, उस ट्रांजिट बिल्डिंग को हटवा के रोड बनाने का काम हमने किया और जनता हमारे साथ है, ऐसा मुझे विश्वास और भरोसा है। उत्तर मुंबई से कितने नगर सेवक चुनाव लड़के जीत सकते हैं आप? इस बार का रिजल्ट आपको बड़ा चमत्कार वाला दिखेगा, आप देख लीजिएगा। कम से कम बहुत से ज़्यादा संख्या में चुन के हमारे नगर सेवक आएंगे और जो शिवसेना और बीजेपी के लोगों ने काम किया है, पहले महानगर पालिका में तो 4 साल से नहीं, 4 साल क्या 1 साल से नहीं है, 3 साल तो युति मेरे 24 साल तक मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना बीजेपी का युति रहा है। तो उन्होंने जो काम किया है, लोगों को परेशान किया है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। इस बार उनके पास एक विकल्प है कांग्रेस के लोगों को चुन के महानगर पालिका में भेजने का। आप अपने वार्ड की जनता के लिए कुछ कहेंगे? मैं वार्ड की जनता के लिए सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ, मेरे हर परिस्थिति में आज राजपत यादव अगर है तो इस कांदिवली की जनता की वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचा है। मैं उनका ये एहसान अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा या मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। हमेशा सुख या दुख की घड़ी में भी हमेशा मेरे साथ रहा। 2017 के महानगर पालिका के चुनाव में 3826 वोटों की मार्जिन देके मुझे महानगर पालिका में भेजा है। तो लोगों ने जो एक विश्वास और भरोसा किया है, उस विश्वास और भरोसा को कभी टूटने नहीं देंगे। और चाहे कोई भी बिल्डर रहे, चाहे कोई कितना भी बड़ा उद्योगपति रहे, वो राजपत यादव या अजंता यादव को डिगा नहीं सकता उनके काबू में। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ और इसके लिए दावे के साथ कहता हूँ कि महिंद्रा कंपनी से अगर रोड निकालने का काम हुआ है, चाहे समर्थवाड़ी ब्रिज हो, चाहे उनके सामने व्यापारियों को सुविधा देने की बात हुई हो, तो अगर कोई काम किया है तो राजपत यादव और अजंता यादव ने किया है। तो एक हनुमान नगर की जनता और कांदिवलिस्ट की जनता का जो आशीर्वाद रहा है, मैं भगवान के चरणों में एक ही प्रार्थना करूंगा कि इनका आशीर्वाद हमारे परिवार पर, मुझ पे, जनता पे हमेशा बना रहे।